एक गांव में दो आदमी पागल थे। ऐसा गांव के लोग समझते थे कि दोनों पागल हैं। एक दिन बाजार भरा हुआ था गांव का, और एक रास्ते पर काफी भीड़ थी। वे दोनों पागल भी आए। उन दोनों पागलों ने एक दूसरे को झुककर नमस्कार किया। एक युवक खड़ा हुआ देखता था। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि लोग गांव के जानते थे कि वे दोनों पागल हैं। उसे यह हैरानी हुई कि उन दोनों पागलों में इतना होश है कि एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। उसे थोड़ा शक हुआ कि ये पागल है भी या नहीं। उन दो पागलों में से वह एक के पीछे चलना शुरू कर गया। वह पागल एक मंदिर के पास खड़ा हो गया। वह युवक भी पीछे पीछे गया और उसने पूछा कि मैं यहाँ यह पूछने आया हूँ कि आपने उस भीड़ में उसी पागल को नमस्कार क्यों किया? क्या आप पहचानते हैं? क्या पागलों की भी कोई जाति बिरादरी है? क्या पागलों का भी कोई संबंध होता है? क्या पागल भी आपस में किसी भांति एक दूसरे के मित्र हैं? क्या पागल का भी कोई अपना समाज है? उस भीड़ में इतने लोग थे, आपने सिर्फ उस पागल को ही नमस्कार किया, और उस पागल ने भी आपको ही नमस्कार किया। वह बूढ़ा पागल हंसने लगा। वह उठा और उस युवक को उसने अपनी बाहों में भर लिया और अपनी छाती से लगा लिया और उससे कहा कि मेरी आंखों में देखो। युवक तो पहले बहुत घबरा गया, क्योंकि इस उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं थी उस युवक को कि वह उसे छाती में दबा लेगा और उससे कहेगा मेरी आंखों में देखो। उस युवक ने पहली दफा उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखकर वह हैरान हो गया। वे आंखें कुछ अलग ही थी। वे कोई सामान्य आदमी की आंखें नहीं थी। वे किसी सोए हुए आदमी की आंखें नहीं थी। उसने उन आंखों को देखा और उस बूढ़े ने कहा कि अब तुम जाओ और उस भीड़ में जो लोग हैं उनकी भी आंखों को देखना, और वह जिस पागल को मैंने पहले नमस्कार किया था उसकी भी आंखों को देखना। वह युवक गया, उसने अनेक लोगों की आंखों में गौर से देखा, और वह उस पागल के पास भी गया और उसकी आंखों में भी देखा। वह वापस आया। उसने कहा मैं हैरान हो गया कि ये दो आंखें भर जगी हुई मालूम पड़ती हैं, बाकी सारी आंखें सोई हुई मालूम पड़ती है। बाकी लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे सोए हुए हों। बाकी लोग देखते हुए भी ऐसे मालूम होते हैं जैसे उनका ध्यान कहीं और है। देख रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। चल रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। जैसे कोई सपने में चलता हो। जैसे सपने में चलने की बीमारी होती है, लोग सपने में उठते हैं और चलते हैं। जैसे धुंधली उनकी आंखें होती हैं, जैसे सोई हुई और मूर्छित उनकी आंखें होती हैं, ऐसे ही सारी लोगों की आंखें हैं, सिर्फ उन दो पागल को छोड़कर। तो उस वृद्ध पागल ने, जिसको लोग पागल समझते थे, कहा मैंने उसे नमस्कार किया, कुछ सोचकर नमस्कार किया। गांव हमें पागल कहता है क्योंकि हम गांव जैसे नहीं हैं। हम पूरे गांव को पागल समझते हैं। हम पूरे गांव के लोगों को सोया हुआ समझते हैं, और सच यही है। यह इतनी भीड़ है, ये इतने लोग हैं, ये करीब करीब सोए हुए और मरे हुए लोग हैं। इनकी आंखों में कोई जागा हुआपन नहीं है। इनके भीतर कोई बोध नहीं है। ये जीवन को देख नहीं रहे हैं, अन्यथा इनकी यह गति नहीं हो सकती थी जो है।